रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने नए घर में आकर मन्नत बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसके साथ उसकी दोस्त विनी भी थी। जिंदगी में इतने ज्यादा स्ट्रगल के बाद आखिरकार आज मुंबई जैसे बड़े शहर में उसका खुद का घर था। इस बात की खुशी के साथ साथ गौतम के प्रपोजल को याद करते हुए मन्नत अपनी दोस्त से कहती है, विनी यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अच्छा जी, तुम्हारी मेहनत तो मैंने देखी है मन्नत। आखिरकार तुम्हारे दोस्त होने के साथ साथ तुम्हारी असिस्टेंट भी हूँ। लेकिन ये खुशी सिर्फ यहाँ तक पहुँचने की नहीं है। और क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? वैसे तो तू मेरी हर बात बिना बताए समझ जाती है, तो सोच आज क्या बात होगी। समझ तो मैं आज भी गई हूँ कि बात गौतम से रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअल बात क्या है वो तुम बताओ अब। हाँ, सही समझी तुम। कल मैं और गौतम डिनर पे गए थे। उसने मेरे लिए होटल में सबसे एक्सपेंसिव रूम बुक किया था। वहाँ की डेकोरेशन इतनी ब्यूटीफुल थी कि तुझे क्या ही बताऊँ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो मेरे बहुत करीब आया। तुझे पता है, पहली बार हम एक दूसरे के इतने करीब आए थे। फिर उसने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या कहा? बताओ मन्नत, क्या कहा गौतम ने? अरे इतनी उतावली मत हो, बता रही हूँ। फिर उसने कहा, मन्नत, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारे साथ रहकर मैं बस तुम में खो जाता हूँ। मुझे आज तक किसी की इतनी परवाह नहीं हुई जितनी मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मेरे लिए तो तुम बहुत खास हो। इसलिए मैं तुमको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। हमेशा के लिए मतलब? मतलब ये आई लव यू मन्नत। विल यू प्लीज मैरी मी? क्या उसने तुमको शादी के लिए प्रपोज किया? आगे क्या हुआ? तुमने उसको क्या जवाब दिया? आगे? सीरियसली गौतम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, आई एम सो लकी। मैडम, मैं आपके लिए पूरा दिन घुटनों पे रह लूंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकती हैं? उसके बाद मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओह सॉरी, खुशी खुशी में मैं तो भूल ही गई कि तुम नीचे बैठे हो। उठो। गौतम उठकर मन्नत को एक बार फिर से अपने करीब खींच लेता है, जिसके बाद वो उसे बड़े ही रोमांटिक अंदाज से कहता है, तो मैडम, अब आप मुझे बताओगी कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं? वैसे इतना हैंडसम सा लड़का आपको प्रपोज कर रहा है तो जवाब तो हाँ ही होगा आपका। पर फिर भी दे दीजिए जवाब, दे दीजिए ना। अच्छा जी, अगर आप इतने हैंडसम है जनाब, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। एंड आई लव यू सो मच। और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। यस, ये हुई ना बात। वैसे जब आपने हाँ ही कर दी है तो क्यों ना आज रात मिनी हनीमून बना लिया जाए? अच्छा जी, बहुत जल्दी है तुम्हें? इस हसीन रात में आप जैसी खूबसूरत दिलबरा का साथ होना किसी भी आशिक को बेकाबू कर सकता है मैडम। गौतम मन्नत के बेहद ही करीब आ चुका होता है। दोनों के होठ आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मानो सालों के प्यासों को पानी नसीब हुआ हो। जिसके बाद दोनों उस रात में खो से जाते हैं और एक दूजे को इतने ज्यादा पैशन के साथ किस करते हैं, मानो आज की जैसी रात दोबारा कभी उनके जिंदगी में आनी ही ना हो। आज की रात दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा यादगार सी होने वाली थी। लेकिन तभी गौतम का फोन बजता है, तो वो फोन पर बात करने के बाद मन्नत से कहता है, बेबी, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे अभी प्रोडक्शन हाउस जाना होगा। बहुत जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, इतना ही अर्जेंट काम है तो तुम जाओ, मैं घर चली जाऊंगी। यू आर सो स्वीट बेबी, आई लव यू सो मच। मैं फ्री होके तुमको कॉल करूंगा, जब तक तुम अपने घर चले जाना, ठीक है? उसने तुमको प्रपोज किया और फिर एक कॉल आने पर तुमको छोड़कर चला गया? ऐसा क्या काम आ गया उसको अचानक? तुमने उससे पूछा कहाँ जा रहा है वो? मन्नत टेबल पर रखा ड्रिंक का गिलास उठाते हुए अपने फ्लैट की विंडो के पास जाकर बोलती है, यार होगा उसे कोई अर्जेंट काम। अब वो एक प्रोड्यूसर है, न जाने उसे दिन में कितने काम होते हैं। विनी अपने सामने लगे टीवी को रिमोट से ऑन करते हुए कहती है, ठीक है मन्नत, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए कि फाइनली उसने तुमको प्रपोज किया। लेकिन तुमको अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहिए। मॉडल बनी हो तुम, हीरोइन बनने के लिए अब भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हाँ विनी, आई नो। तुम भी ना
फ्रेंड मोड से पता नहीं कब असिस्टेंट मोड में आ जाती हो, पता ही नहीं चलता। तुम सुन रही हो ना? मन्नत विनी को जवाब देती है, लेकिन तभी उसका ध्यान टीवी में चल रही न्यूज पर जाता है, जहां दिखाया जा रहा होता है कि आरके टाइम्स की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस हुई फाइनल। केवी ग्रुप की निदा राठौर ने मारी बाजी। ये सुनकर विनी के होश उड़ जाते हैं, तो वो मन्नत को आवाज लगाते हुए कहती है, मन्नत यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ विनी, क्यों चिल्ला रही हो? एक तो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ओ मन्नत, वो सब छोड़ो, ये न्यूज देखो। मन्नत वो न्यूज देखकर हैरान हो जाती है और विनी से कहती है, ये कैसे हो सकता है? इस फिल्म के ऑडिशन के लिए तो मैं गई थी, लेकिन वहाँ बोला गया था कि ऑडिशन 2 दिन बाद होगा, और अगर ऑडिशन कल है तो हीरोइन आज फाइनल कैसे हो सकती है, वो भी गौतम प्रोडक्शन कंपनी से निदा, जबकि वहाँ तो मैं गई थी ऑडिशन के लिए। तुम्हें ये किसने कहा कि ऑडिशन 2 दिन बाद होगा? गौतम ने। एक्चुअली मैं ऑडिशन देने के लिए आरके टाइम ऑफ प्रोडक्शन हाउस गई थी। गौतम भी मेरे साथ था। मेरा नंबर आने वाला था। मैं बाहर बैठी जूस पी रही थी। फिर पता नहीं अचानक मुझे चक्कर आने लगे। जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मैं गौतम के कंधे पर सर रख के सो रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, मेरे ऑडिशन का क्या हुआ? अरे मन्नत, वो ऑडिशन कैंसिल हो गया ना। एक्चुअली डायरेक्टर को जरूरी काम आन पड़ा था, इसलिए उन्होंने आज का कैंसिल करके 2 दिन बाद बुलाया है। मन्नत की सारी बातें सुनने के बाद विनी उससे बोलती है, अच्छा ये बताओ, तुम्हें वो जूस किसने दिया था? गौतम ने। मुझे लग ही रहा था, ये सारा किया धरा गौतम का ही है। वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। आई एम श्योर उसने ही जूस में कुछ न कुछ मिलाया होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों किया ये नहीं जानती, पर हाँ पता जरूर लगा कर रहूंगी। तुम चिंता मत करो, बस आगे इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा मत करना। मुझे नहीं लगता विनी कि गौतम ने ये सब किया है। वो तो मुझसे शादी करना चाहता है ना। यही तो पता लगाना है मन्नत। ये रोल तुम्हारी लाइफ बदल सकता था। यहाँ तक कि तुम पूरी तरह से इस रोल के लिए परफेक्ट थी। इसके बावजूद बिना ऑडिशन दिए निदा का फाइनल होना मुझे बहुत खटक रहा है। हाँ, पता तो लगाना पड़ेगा। अगर इसमें गौतम या फिर निदा की कोई साजिश हुई ना, तो मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम करोगी क्या? और वैसे भी जब तक उस गौतम का सच सबके सामने नहीं आता ना, तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा कि वो कितना बड़ा चालबाज और कमीना इंसान है। अरे तुम बेवजह ही शक कर रही हो। गौतम ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है और वो तो मुझसे शादी करना चाहता है। फिर वो मुझे धोखा क्यों देगा? तुम देखना, गौतम का सच मैं तुम्हारे सामने लाकर रहूंगी, और उसका असली चेहरा कितना घिनौना है ये तुम बहुत जल्द समझ जाओगी। क्या विनी का शक सही था? क्या सच में गौतम ने ही ये साजिश की थी या फिर सच कुछ और ही था?